ये जो वीडियो है, ये जो मैच का एनालिसिस है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होने वाला ये मुकाबला, कैसा मुकाबला होगा, क्या होगा, इस ग्राउंड पर अभी तक का जो रिकॉर्ड है, वो पिच क्या कहता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। मतलब बैट्समैन यहाँ पर किस तरीके से चलते हैं, बॉलर किस तरीके से, किस किस टाइप के जो बॉलर होते हैं वो यहाँ पर अच्छे विकेट्स लेके जाते हैं, हर एक पॉइंट को समझेंगे। आज का जो मैच है, जो पहला मैच है दोनों टीमों का, इस मैच के अंदर क्या कौन से प्लेयर्स कब खेलने वाले हैं, तो इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 3 30 मार्च और शाम 7:30 बजे से मैच होने वाला है। कहाँ पर ये होगा? गुवाहाटी के ग्राउंड पर होगा। ठीक है, ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली राजस्थान के लिए बनाया गया है, मतलब राजस्थान के लिए है। ठीक है, राजस्थान का होम ग्राउंड एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गुवाहाटी का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से है। देखिए, यहाँ पर कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बैटिंग विकेट कहा गया है, यानी कि बैट्समैन को यहां पर अच्छा खासा फेवर मिलता है। लेकिन क्या, जैसे कि हर मैच में, पिछले 2 मैच में 200 रन बने और चेज भी हुए, तो आज भी ऐसा होगा? क्या इस ग्राउंड पर 200 रन बनेगा? हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे तो इस पिच को हम लोग आगे इस पिच का रिपोर्ट देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि राजस्थान के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। देखिए, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रियान पराग है, सिमरन हेटमायर है, ध्रुव जुरेल है और डिवन फ्रेरा है, और इसके बाद शुभम दुबे या संदीप शर्मा इनको इम्पैक्ट प्लेयर में रिप्लेस करते हुए दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई और तुषार देशपांडे। हो सकता है एक आध चेंजेस हो, क्योंकि फर्स्ट मैच है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के साइड से पावर प्ले में बॉलिंग कौन करते हुए हमें दिखने वाला है। अब देखिए, पावर प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर तुषार देशपांडे पहला और तीसरा ओवर, जोफ्रा आर्चर दूसरा और चौथा, संदीप शर्मा 5वां और रविंद्र जडेजा 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर डेथ ओवर में तुषार देशपांडे 16, आर्चर 17 से 19 और संदीप शर्मा 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाले हैं। चेन्नई की साइड से अगर हम बात करें तो देखो, संजू सैमसन जो कि पता है राजस्थान से चेन्नई में आ चुके हैं, और रविंद्र जडेजा राजस्थान में जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपन करेंगे। ठीक है, आयुष मात्रे और इनको इम्पैक्ट प्लेयर में खलील अहमद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिवॉल ब्रेविस नहीं खेलेंगे, याद रखिएगा, डी ब्रेविस नहीं खेलेंगे। कौन खेलेगा आगे मैं आपको बता दूंगा। शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, जैमी ओवर्टन है, अंशुल कंबोज हो गया, मैट हेनरी हो गया और नूर अहमद हो गया। कुछ एक प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों साइड से अभी है, मैं आगे भी आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, इसमें भी 2-3 चेंजेस होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा कि डेथ ओवर और पावर प्ले में कौन कौन है। तो पावर प्ले में आपको खलील अहमद पहला और तीसरा, मैट हेनरी दूसरा और चौथा, अंशुल कंबोज 5वां और जैमी ओवर्टन 6ठा ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर जैमी ओवर्टन 16, मैट हेनरी 17 से 20, अंशुल कंबोज 18 और खलील अहमद 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं गुवाहाटी का जो ग्राउंड है, यहाँ पर अभी तक जो मैचेज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इंडिया के 2 मैचेस दिख सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स के 1 मैच दिख सकता है और एक न्यूजीलैंड और इंडिया का एक और मैच है। यानी कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया भी खेला है और न्यूजीलैंड भी इस ग्राउंड पर मैच खेल चुका है। लेकिन देखते हैं कि इंडिया जब 2 बारी यहां पर बैटिंग फर्स्ट किया तो 237 रन बने और एक बार 222 रन बने, यानी कि 3-3 विकेट पर, यानी कि बैटिंग विकेट है। ठीक है, ये एक बैटिंग विकेट है, यहां पर जो है 200 के आंकड़े हो रहे हैं। लेकिन कुछ एक मैच ऐसे हैं, जैसे राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर एक बार 151 रन बनाए और न्यूजीलैंड 153 रन बनाए। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 5 से 7 विकेट या फिर 9 विकेट भी गिर सकता है। 9 विकेट 2 तो 3-3 बार गिरे हुए हैं, पर 5 से 7 विकेट के गिरने की संभावना जो है वो यहां पर हमें दिखाई दे रही है। विकेट्स की बात करें तो फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, प्लस कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पर स्पिनर्स भी हैं। बट आज के गेम में मुझे ये लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये कहता है कि आज के मैच में स्पिनर्स थोड़े से डोमिनेट करेंगे। मतलब स्पिनर्स जो है विकेट्स लेके जा सकते हैं आज के मैच में, ऐसा लग रहा है। सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो, स्पिनर्स को विकेट मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये है हमारा एनालिसिस रिपोर्ट। अगर हम बात करें कि चेजिंग और नॉट चेजिंग, तो चेजिंग की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, और पिछला 2 मैच भी चेज हुआ था, ये मैच भी चेजिंग की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है।
5 में से 3 मैच यहां पर चेज हो चुका है और सेकेंड इनिंग में 2 से 6 विकेट पर चेजिंग की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि चेजिंग यहां पर पॉसिबल है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इस ग्राउंड पर जो बैट्समैन है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बैट्समैन के परफॉर्मेंस करने का क्या तरीका है, मतलब क्या सारे बैट्समैन चलते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे बैट्समैन जो है बहुत अच्छे तरीके से खेल के जाए, ठीक है, बट 2 से 3 बैट्समैन होते हैं हर मैच में जो कि अच्छे परफॉर्म करके जाते हैं। अब यहां पर क्या है, ओपनर्स चलेंगे नहीं चलेंगे ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसका अगर हिसाब गणित लगाएं तो देखो लास्ट के जो मैचेस हुए थे यहां पर ओपनर्स को ध्यान से देखा जाए तो फ्लॉप होकर गए। एक मैच में 29, एक में 123 और एक ये मैच है जहां पर लगातार 4 बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं। तो ये पैटर्न है, ये इस ग्राउंड पर एक पैटर्न बनता है जो हम देख रहे हैं, जो आप भी यहां पर देख रहे हैं। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कहता है कि या तो दोनों ही ओपनर्स फ्लॉप होंगे या फिर दोनों में से एक अच्छा खेल के जाएगा, जो अभी तक हमारे को कंडीशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां पर दिखाई दे रहा है कि 4 नंबर का जो प्लेयर है वो लगातार परफॉर्मेंस करके जा रहा है। एक मैच को छोड़ दिया जाए तो 4 नंबर का प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा है, 5 नंबर का प्लेयर 2 बार परफॉर्मेंस किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या लगता है किस किस टाइप के बैट्समैन यहां पर चलेंगे? सिंपल सी बात है, पैटर्न ये कहता है, जो इस ग्राउंड का जो इस पिच का पैटर्न है वो ये कहता है ओपनर्स या तो दोनों चल रहे हैं या दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होकर जा रहा है। ये सिचुएशन जो है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब उसके अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग मान के चलो कि अगर हम समझते हैं कि यहां पर दोनों ही ओपनर्स चलते हैं और यहां पर राजस्थान रॉयल्स बैटिंग फर्स्ट करती है, तो हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ये ही दोनों अच्छा खेले। अगर हम 1 नंबर के पैटर्न के अकॉर्डिंग चले तो हमें देखें कि रियान पराग भी अच्छा खेल सकता है, सिमरन हेटमायर भी अच्छा खेल सकता है। ये टॉप 4 बैट्समैन जो है वो अच्छा खेल के जा सकते हैं अगर यहां पर हम देखें कि पैटर्न ऐसा कहता है। क्लियर? अब अगर हम देखें कि अगर सेकंड पैटर्न की बात करें कि सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो एक ओपनर यहां पर जो है वो जल्दी आउट हो जाता है, 10 रन के अंदर आउट हो रहा है, हो सकता है 15 रन के अंदर आउट हो जाए। तो उस केस में हो सकता है वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो जाए और यशस्वी जायसवाल यहां पर अच्छी पारी खेल कर जाए और फिर यहां पर आपको 4 और 5 नंबर का प्लेयर जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाए। तो आप जो है इन पैटर्न्स को देख सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर हम देखें लास्ट पैटर्न, अगर हम 5 नंबर के पैटर्न को समझे तो यहां पर टॉप 3 प्लेयर जल्दी आउट होकर गए। टॉप 3 प्लेयर जो है वो अंडर परफॉर्मेंस वाले प्लेयर थे, ठीक है, परफॉर्मेंस करके नहीं गए। तो सीधी सीधी क्या दिखाई दे रहा है, 4 और 5 नंबर के जो प्लेयर है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। उस केस में फिर से हम यहां पर सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल को परफॉर्मेंस करते हुए देख सकते हैं। सेम कंडीशन अगर चेन्नई सुपर किंग्स बैट फर्स्ट करती है, अगर मान के चलो कि चेन्नई सुपर किंग्स बैट फर्स्ट करती है और वहां पर इनके सामने हम मान के चलते हैं 3 नंबर का पैटर्न है। पैटर्न तो ये सारा है, अगर इस तरीके से देखें तो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होगा। सिमिलर दोनों ही टीमों का होगा जो बैटिंग फर्स्ट करेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आप लोगों को, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा, ठीक है, ये आप पैटर्न समझ गए, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर जो है वो काम कर रहा है। अब हम देखें कि क्या यहां पर सेकेंड इनिंग में सेम पैटर्न काम कर रहा है, क्या सेम? तो थोड़ा सा अलग हमें यहां पर दिखेगा, बट सिमिलैरिटीज सेम होगी। सेकेंड इनिंग में एक ओपनर जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ओपनर यहां पर जल्दी आउट होकर जा रहा है, एक ओपनर यहां पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि 3 और 4 में से एक प्लेयर जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। यहां पर 33 है, 104 है, 63 है, 57 है, आप देख रहे हो, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ है जब 5 नंबर का जो खिलाड़ी है वो यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया। तो उस केस में हमें एक बात समझनी चाहिए कि दोनों ओपनर्स में से, ठीक है, एक ही प्लेयर यहां पर चलते हुए दिखाई दे रहा है, एक प्लेयर जल्दी आउट होकर जा रहा है और फिर 3 और 4 नंबर के प्लेयर या तो दोनों ही अच्छा खेल सकते हैं या दोनों में से एक अच्छा जरूर खेल के जाएगा। ऐसी सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही है, ऐसा पैटर्न हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है उसमें बॉलर्स किस टाइप के चल रहे हैं। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो देखो
यहां पर अगर हम फास्टर्स की बात करें तो 0-0-0-0 विकेट नहीं मिला, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिला। यहां पर एक विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट विकेट स्पिनर्स को भी नहीं मिला। यहां पर 2-2 विकेट फास्टर्स को मिले तो 2-2 विकेट स्पिनर्स को भी मिले हैं। यहां पर 2 विकेट फास्टर्स को मिले तो 2 विकेट स्पिनर्स को भी मिले। यहां पर 3 विकेट फास्टर्स को मिले और 2 विकेट तो 2 विकेट स्पिनर्स को भी मिले। तो एक आंकड़े के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि यहां पर स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है और हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि क्या आज के मैच में भी आपको लगता है कि स्पिनर्स चलेंगे। ठीक है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है कि स्पिनर्स को विकेट मिलेगा। ठीक है, और फास्टर्स कोई एक फास्ट बॉलर जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। अब उसमें अगर चेन्नई से बात करें तो खलील अहमद हो सकता है, मैट हेनरी हो सकता है, ओवर्टन हो सकता है, अंशुल कंबोज हो सकता है। अब अंशुल कंबोज हो सकता है, रीजन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो जो बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स है जैसे कि जो मैट हेनरी हो गया या जेमी ओवर्टन हो गया, ऐसे प्लेयर्स को बैटर्स जो है वो थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और अंशुल कंबोज एक अंडररेटेड प्लेयर है तो उसको जो है ये लोग हिट करने की कोशिश करेंगे और उस केस में इनके विकेट्स जो है वो जल्दी गिर सकते हैं। तो अंशुल कंबोज एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक की प्लेयर्स, इंपैक्ट प्लेयर्स जो है वो आज के मैच में हमें दिखाई दे सकता है। और ठीक उसी तरीके से यहां से अगर हम बात करें तो एडम मिलने हो सकता है या फिर तुषार देशपांडे हो सकता है या फिर जोफ्रा आर्चर हो सकता है। लेकिन स्पिनर्स की बात करें तो यहां पर रवि बिश्नोई जो है वो एक की प्लेयर्स साबित हो सकते हैं आज के मैच के लिए, हाई इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं क्योंकि यहां पर लेग स्पिनर को विकेट मिला हुआ है। चाइनामैन की बात करें तो नूर अहमद एक प्लेयर है चेन्नई की साइड से। अच्छा, इसमें रविंद्र जडेजा भी है। ठीक है, रविंद्र जडेजा भी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है। अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो देखो सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं, यहां पर 2 विकेट, यहां पर 4 विकेट, एक एक विकेट भी मिल रहा है। और फास्टर्स की बात करें तो 2 विकेट नहीं मिला, यहां पर एक एक विकेट है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। आप देख लो कि सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को या तो एक एक विकेट मिल रहा है या फिर विकेट्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ना वो हमें यहां पर दिखाई दे रही है कि सेकेंड बॉलिंग में किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है। फास्टर्स के बदले स्पिनर्स यहां पर थोड़े से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि चेन्नई के जो खिलाड़ी हैं उनमें से वेन्यू पर किसके किसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो संजू सैमसन 5 मैच में 93 रन बनाया है, मात्र 19 का एवरेज है। ऋतुराज गायकवाड़ इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला है, 63 की पारी है और कोई भी प्लेयर यहां पर परफॉर्मेंस बढ़िया अभी तक नहीं करके गया। अगर बात करें विकेट्स की तो यहां पर कुछ प्लेयर हैं जो कि यहां पर विकेट खेले ही नहीं है और नूर अहमद एक मैच में 2 विकेट और खलील अहमद को 2 मैच में 2 विकेट मिले हुए हैं और किसी का परफॉर्मेंस यहां पर बेहतरीन नहीं है एक ऋतुराज गायकवाड़ के अकॉर्डिंग। अब हम देखें यहां पर कि चेन्नई के साइड से जो प्लेयर हैं हेड टू हेड का परफॉर्मेंस किसका कैसा है। अब अगर हेड टू हेड की बात करें तो संजू सैमसन हेड टू हेड में अभी यहां पर नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ 8 इनिंग में 273 रन 46 का एवरेज है। ठीक है, और आयुष मात्रे एक बार खेला है, 43 रन बनाकर गया था और शिवम दुबे 5 मैच में 135 रन है, 27 का एवरेज है। और अगर हम बात करें बॉलर्स की तो खलील अहमद को मिले हैं 9 मैच में 9 विकेट और वहीं पर नूर अहमद को मिले हैं 5 मैच में 6 विकेट और सब लोग या तो बराबर हैं या फिर विकेट्स मिले ही नहीं हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि चेन्नई के साइड से जो प्लेयर्स हैं वो कौन से इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं, या मतलब फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस उनका अच्छा होता है या सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इन चीजों को थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो संजू सैमसन यूजुअली फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है लेकिन सेकेंड बैट में भी परफॉर्मेंस इसका जो है वो एवरेज जो है वो 30 का है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो ये भी फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा खेलता है, सेकेंड बैट में भी एवरेज इसका 36 के आसपास है। तो सेकेंड इनिंग यानी कि ये जो दोनों प्लेयर हैं ये दोनों ही सेकेंड इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल कर जाते हैं। आयुष मात्रे दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर है बट सेकेंड बैट में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होता है और डेवाल्ड ब्रेविस तो खेलेगा नहीं। शिवम दुबे की बात करें तो इसका फर्स्ट और सेकेंड ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में जो है ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। कार्तिक शर्मा अभी नया खिलाड़ी है बट टी20 में 11 मैच में 334 रन है, 30 का एवरेज है। और प्रशांत वीर की बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है,
7 इनिंग में 112 रन है, 28 का एवरेज है और 9 इनिंग में 12 विकेट लेके गया है अभी तक टी20 के अंदर। और जैमी वर्टन की बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस इसका लगभग बराबर होने वाला है, बोथ इनिंग्स में है। और आपके अंशुल कंबोज भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस इसका सही होता है। मैट हेनरी भी बोथ परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी है। नूर अहमद की बात करें तो फर्स्ट बॉल में विकेट लेके जा सकता है और खलील अहमद भी फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा इंपैक्ट वाला प्लेयर है। फर्स्ट बॉल में इंपैक्ट इनके थोड़े से ज्यादा होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्मेंस खिलाड़ी जो है अपने दे रहे हैं यहां पर। और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं। बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ी भी हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से जो खेलेगा उनके परफॉर्मेंस उस तरीके से हो सकते हैं। अब देखिए राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के साइड से वेन्यू पर किसके परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो देखो वैभव सूर्यवंशी अभी वेन्यू पर खेला नहीं है। यशस्वी जायसवाल की बात करें 5 इनिंग में सिर्फ 108 रन है, 22 का एवरेज है। और रियान पराग का 5 मैच में 137 रन है, 27 का एवरेज है। सिमरन हेटमायर का 4 मैच में 101 रन है, 34 का एवरेज है। और ध्रुव जुरेल का 5 इनिंग में 76 रन है। तो यहां पर किसी के परफॉर्मेंस उतने इंपैक्टफुल जो है वो दिखाई हमें नहीं दे रहे हैं। संदीप शर्मा का 4 इनिंग्स में 2 विकेट है, बाकी रविंद्र जडेजा का 1 में 1 है, जोफ्रा आर्चर का 2 में 1 विकेट है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि राजस्थान के साइड से प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड कैसा है। वैभव सूर्यवंशी एक बार मैच खेला था जिसमें 57 रन बनाकर गया और यशस्वी जायसवाल 8 इनिंग में 266 रन है, 33 का एवरेज है। रियान पराग का 7 इनिंग में 122 रन है, 24 का एवरेज है। सिमरन हेटमायर का 8 इनिंग में 140 रन है, 28 का एवरेज है। और ध्रुव जुरेल का 5 इनिंग में 100 रन है, 25 का एवरेज है। ठीक है, इसके बाद रविंद्र जडेजा का 5 इनिंग में 99 रन है। तो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस अभी फिलहाल किसी का दिख नहीं रहा है सिवाय यशस्वी जायसवाल का, जिसका 33 का एवरेज हमें दिख रहा है। वहीं पर रविंद्र जडेजा 3 मैच में 2 विकेट लेके गया है। जोफ्रा आर्चर 7 मैच में 8 विकेट, रवि बिश्नोई 8 में 9 विकेट है, तुषार देशपांडे का 3 में 2 और संदीप शर्मा का 17 में 13 विकेट हमें अभी तक यहां पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के साइड से जो प्लेयर है इनके परफॉर्मेंस जो है वो कैसे हैं। अब यहां पर देखिए वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो ये सेकंड इनिंग में अच्छा खेलता है, ठीक है, सेकंड बैट में अच्छा खेलता है, बट फर्स्ट बैट में भी ये परफॉर्मेंस जो है बढ़िया देके जाता है। यशस्वी जायसवाल की बात करें ये भी दोनों इनिंग्स में जो है वो अच्छा खेल के जाता है। और रियान पराग की बात करें ये भी दोनों इनिंग्स में अच्छा खेल कर जाता है। सिमरन हेटमायर सेकंड बैट में अच्छा खेलता है, बट फर्स्ट बैट में भी कभी कभी तगड़ी पारी खेल के जा सकता है। ध्रुव जुरेल सेकंड बैट में परफॉर्मेंस सेकंड बैट में अच्छा आता है। डिवन फ्रेरा की बात करें तो अभी कुछ खास नहीं है एवरेज। और शुभम दुबे की बात करें तो इसका सेकेंड बैट में इसका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। रविंद्र जडेजा अगर जनरली देखा जाए तो दोनों इनिंग्स में इसके विकेट्स के परफॉर्मेंस जो है वो बराबर होता है, ठीक है। और जोफ्रा आर्चर फर्स्ट बॉल में विकेट्स जोफ्रा आर्चर को ज्यादा मिलता है। रवि बिश्नोई को दोनों इनिंग्स में विकेट्स जो है वो बराबर मिलता है। तुषार देशपांडे को भी दोनों इनिंग्स में विकेट ज्यादा मिलता है। और संदीप शर्मा को फर्स्ट बॉल में विकेट थोड़ा सा ज्यादा मिलते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया राजस्थान के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड्स। अब कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो बेंच पे बैठे हैं, वो प्लेयर भी मतलब कि खेल सकते हैं। और टॉस के बाद जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब यहां पर देखिए प्लेयर बैटल की अगर हम बात करें तो देखिए यशस्वी जायसवाल को खलील अहमद 4 इनिंग में 2 बार आउट होकर गया है और अंशुल कंबोज 3 इनिंग में 2 बार आउट करके गया है। किसको? यशस्वी जायसवाल को। और ध्रुव जुरेल को नूर अहमद ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। अब अगर हम बात करें दूसरे प्लेयर बैटल की तो देखो संजू सैमसन को रविंद्र जडेजा ने 12 इनिंग में 3 बार आउट किया हुआ है, अभी तक का जो रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस राजस्थान का। राजस्थान के जो प्लेयर्स हैं इनके प्रोजेक्टेड जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा क्रिकेट एनालिसिस है, उसमें मुझे जो लगता है कि भाई कौन से प्लेयर आज अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं, जिसमें मैंने ये लिखा है कि रन्स या विकेट की बात करते हैं और पॉसिबल फैंटेसी पॉइंट्स की बात करता हूं कि ये फैंटेसी पॉइंट्स कितने, पॉसिबल फैंटेसी पॉइंट्स कितने दे सकते हैं, ये मैं अनुमानित कह रहा हूं, मतलब अनुमान के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है कि हाँ भाई ये इतने रन या इतने पॉइंट्स दे सकते हैं,
क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल जो है वो आज के मैच के लिए मुझे रिस्की प्लेयर लग रहा है, जो कि हो सकता है कि 30 से 60 के आसपास में पॉइंट्स देकर जाए। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी की बात करें, ये भी मुझे रिस्की प्लेयर लग रहा है, हो सकता है 20 से 45 पॉइंट के आसपास में दे। हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो गलत भी हो, बट मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। रियान पराग का 30 से 55 के आसपास में रन शायद बन सकता है, ठीक है, जो कि 45 से 75 पॉइंट्स जो है 75 पॉइंट्स जो है वो दे सकता है। और ध्रुव जुरेल की बात करें तो 15 से 30 रन के आसपास में बना सकता है ये, जो कि 20 से 45, देखो 15 से 30 रन तो 20 से 45 पॉइंट कैसे, देखो आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है इसमें सम्मिलित होती है। इसका विकेट कीपिंग का भी इसके अंदर पॉइंट बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 से 30 रन है। तो फैंटेसी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 20 से 45 के आसपास में फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है। सिमरन हेटमायर आज के लिए मुझे बहुत ही तगड़ा प्लेयर दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस आज के मैच में सिमरन हेटमायर से आ सकता है, 35 से 70 रन हो सकता है कि बनाए, जो कि 60 से 110 फैंटेसी पॉइंट्स हमें इसका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर रविंद्र जडेजा भी हाई इंपैक्ट प्लेयर है आज के मैच के लिए, हाई इंपैक्ट प्लेयर है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 55 से 95 के आसपास में पॉइंट्स इसके आ सकते हैं। और डियोन फ्रेवरा रिस्की प्लेयर है, जो कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम 20 से 45 के आसपास में पॉइंट इसके आ सकते हैं। और अगर जोफ्रा आर्चर की बात करें तो 1 विकेट है, हो सकता है 30 से 60 के बीच में ये अपना पॉइंट्स दे। और रवि बिश्नोई 2 से 3 विकेट, देखो स्पिनर है इसलिए मैंने इसको देखा है कि भाई ये स्पिन तगड़ा करता है, ठीक है, तो एज ए स्पिनर 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। और उस केस में ये जो फैंटेसी पॉइंट है वो 60 से 100 के आसपास में दे सकता है। तुषार देशपांडे 1 विकेट, ठीक है, 29 से 56 के पॉइंट आ सकते हैं इसके। संदीप शर्मा का भी 1 विकेट का रेशियो है, जो कि 30 से 55 के आसपास में इसका पॉइंट्स बन सकता है। अब बात करते हैं एडम मिलने, जो कि 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है, और वो होगा 47 से 96 के आसपास में इसका पॉइंट्स जो है वो बनते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें कि आज कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं बढ़िया, तो उसमें एक जो प्लेयर है वो मुझे हेटमायर दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर एडम मिलने दिखाई दे रहा है, रवि बिश्नोई दिखाई दे रहा है, रविंद्र जडेजा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक अगर कोई प्लेयर होगा जो एवरेज अच्छा पॉइंट्स देके जा सकता है या अच्छा रन बना सकता है, तो उस केस में रियान पराग जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो 5 प्लेयर जो है मुझे अभी फिलहाल राजस्थान के साइड से अच्छे खेलते हुए आज के मैच में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस, यहां पर जो है वो चेन्नई का है, ठीक है, चेन्नई का परफॉर्मेंस जो है वो चेन्नई का, ठीक है। तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो यहां पर देखो रिस्की प्लेयर मुझे लग रहा है आज के मैच के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, जो जिसके ऊपर ज्यादा हल्ला होता है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो आज के मैच में मुझे ऋतुराज गायकवाड़ एक रिस्की प्लेयर सा लग रहा है, हो सकता है जल्दी आउट होकर जाए। मतलब मैक्सिमम जो पॉइंट्स मुझे दिखाई दे रहा है पॉसिबल फैंटेसी पॉइंट्स वो 30 से 55 के आसपास में दिख रहा है। संजू सैमसन गुड प्लेयर है आज के मैच के लिए, 30 से 65 रन आसपास बना सकता है, 55 से 95 के आसपास में पॉइंट्स दे सकता है। आयुष मात्रे की बात करें 32 से 40 रन के आसपास में हो सकता है, 40 से 70 हो। देखो मैंने आपको पहले पैटर्न में बताया कि दोनों ओपनर में से एक चल सकते, तो इन सारी चीजों के आंकड़े आप बैठ के अच्छे से निकाल लो, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ये बोला कि बैटिंग फर्स्ट में कोई एक ओपनर चल रहा है, सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो उस केस में हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो जाए, या हो सकता है ये दोनों ही अच्छे खेल जाए। तो पैटर्न जो है वो दो सारे पैटर्न में आपको दिखा दिया कि किस किस पैटर्न पे यहां पर अभी तक मैचेज हुए हैं। अब मैट शॉट की बात करें, एक प्लेयर मैट शॉट जो है वो खेल सकता है, जो बूम और बस्ट वाला प्लेयर है। बूम और बस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, 40 से 75 के आसपास में पॉइंट्स देके जा सकता है। और बूम और बस्ट का मतलब बहुत ही बढ़िया खेल सकता है या फिर बहुत जल्दी 5-10 रन में ही आउट हो सकता है। इसके बाद शिवम दुबे गुड प्लेयर है, 35 से 70 के आसपास में रन बन सकता है इसका, ठीक है, जो कि अगर हम फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो 60 से 100 के आसपास में दिख सकता है। कार्तिक शर्मा मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, 15 से 20 रन के आसपास में हो सकता है, जो कि 21 से 42 के आसपास में पॉइंट्स है। प्रशांत वीर जो है वो भी बूम और बस्ट वाला प्लेयर है, 30 से 75 के आसपास में जो ये रन है वो दे
सकता है, क्योंकि प्रशांत वीर जो है ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ठीक है। तो या तो एक आध विकेट लेके जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। जेमी ओवर्टन का एक विकेट मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक विकेट मिल जाए इससे, जो कि अगर पॉइंट्स में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 30 से 60 के आसपास में होगा। और अगर नूर अहमद की बात करें तो एक विकेट इसका भी होगा, जो 30 से 55 के आसपास में पॉइंट्स हो सकता है। मैट हेनरी 1 से 3 विकेट का रेशियो हो सकता है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 40 से 87 के आसपास में पॉइंट्स इसका हो सकता है। खलील अहमद एक विकेट है, 30 से 51 के आसपास में पॉइंट हो सकता है। और अंशुल कंबोज 2 से 4 विकेट लेके जा सकता है, हो सकता है 55 से 95 के आसपास में पॉइंट्स ये देके जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस वाइज चेन्नई के साइड से कौन कौन प्लेयर हैं, तो उसमें मुझे जो लग रहे हैं कि ये प्लेयर जो है वो अच्छे खेल सकते हैं, उसमें संजू सैमसन है, उसमें शिवम दुबे हो सकता है, उसमें आपके अंशुल कंबोज हो सकता है, उसमें आपके यहां पर आयुष मात्रे हो सकता है, और एक प्लेयर है प्रशांत वीर या फिर मैथ्यू शॉर्ट। इन दोनों में से कोई एक अच्छा खेल के जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरे एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है कि ये इस तरीके से हो सकता है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। देखते हैं, मैच हो जाता है तो कौन से प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करके देखते हैं क्या होता है। अब आइए, अब फैंटेसी के जो है मैंने 2 टीम आप लोगों को बना दिया है फैंटेसी का, एज पर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये टीम बनाया है कि कौन से प्लेयर जो है वो कैसे पॉइंट्स देके जा सकते हैं या फिर कौन से प्लेयर अच्छा खेल के जा सकता है। तो फैंटेसी जो कि फ्री टू प्ले मॉडल है, यहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लगाना है, फ्री में खेलना है, फ्री में आपको गिव अवे भी मिलता है यहां पर। तो यहां पर संजू सैमसन है, विकेट कीपर सेक्शन में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद सिमरन हेटमायर है, आयुष मात्रे है, रविंद्र जडेजा है, रियान पराग है, शिवम दुबे है, प्रशांत वीर है, इसके बाद मैट हेनरी है, रवि बिश्नोई है, एडम मिलने है और अंशुल कंबोज है। ये मेरे हिसाब से एक टीम है फैंटेसी का जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे सकता है। और मैंने आपको हाई इंपैक्ट प्लेयर, गुड प्लेयर भी बताया है जो अच्छे खेल सकते हैं, जो अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स भी दे सकते हैं, जो जिसे आप अपने फैंटेसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना के जा सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक और टीम बनाया जिसमें मैंने संजू सैमसन को ही रखा, लेकिन यहां पर मैंने यशस्वी जायसवाल और हेटमायर को रखा, मात्रे को रिप्लेस कर दिया है। फिर मैंने यहां पर रियान पराग को लिया, शिवम दुबे को लिया, प्रशांत वीर को लिया, ठीक है। प्रशांत वीर के जगह पे अगर वो मैट शॉट खेलेगा तो फिर वो खिलाड़ी यहां पर परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके बाद जोफ्रा आर्चर है, मैट हेनरी है, रवि बिश्नोई है, अंशुल कंबोज है और एडम मिलने हैं। तो ये फिलहाल के लिए 2 टीम है जो कि हो सकता है कि ये टीम जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देकर जाए फैंटेसी के हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल ये सारा डिटेल था। वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा है, मेरे एनालिसिस अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, इन सारी चीज़ों पर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।